नमस्कार, हिमाचल हेडलाइन न्यूज़ में आपका स्वागत है। हेडलाइन के लिए रविंद्र शर्मा की रिपोर्ट। लोक निर्माण और युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज बुधवार को प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि लोक निर्माण विभाग में विकास कार्यों को गति देने के लिए क्लस्टर बेस्ड ग्लोबल टेंडरिंग प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। इस प्रणाली के तहत सड़कों के रखरखाव तथा नई सड़कों तथा पुलों के निर्माण कार्यों के लिए क्लस्टर आधारित ग्लोबल टेंडर आमंत्रित किए जाएंगे। इस मौके पर पूर्व विधायक अजय महाजन, एसपी अशोक रतन, एसडीएम गुरसिमर सिंह विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता, समयबद्धता और पारदर्शिता सुनिश्चित बनाना प्रदेश सरकार की पहली प्राथमिकता है, जिसमें किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। विक्रमादित्य ने कहा कि नूरपुर सर्कल में PMGS-22 के तहत 334 करोड़ रुपए की लागत से 1472 किलोमीटर की 346 सड़कों का निर्माण किया गया है। इसके अतिरिक्त PMGS-23 के अंतर्गत 410 करोड़ रुपए की लागत से 31 सड़कों का विस्तारीकरण तथा उत्कृष्ट कार्य किया जाएगा, जिसका प्रस्ताव स्वीकृति के लिए केंद्र सरकार को भेजा गया है। उन्होंने बताया कि नबार्ड के तहत 35 करोड़ रुपए की लागत से 45 सड़कों पर कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार दलगत राजनीति से ऊपर उठकर केंद्र सरकार का भी सहयोग लेगी। लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि वे बहुत जल्द हर डिवीजन का दौरा कर स्वयं प्रत्येक कार्य का निरीक्षण करेंगे तथा विकास कार्यों का जायजा लेंगे। उन्होंने निर्माण कार्यों की अच्छी प्रगति के लिए विभागीय अधिकारियों की पीठ भी थपथपाई। विक्रमादित्य ने कहा कि ग्रामीण प्रतिभाओं को उभारने तथा उचित मंच प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार सितंबर-अक्टूबर माह में ग्रामीण ओलंपियाड का आयोजन करेगी, जिसमें क्रिकेट को छोड़ अन्य खेलों में प्रदेश के 40,000 खिलाड़ी भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि इन खेलों का आयोजन ब्लॉक तथा जिला स्तर पर करवाने के बाद स्टेट लेवल पर करवाया जाएगा। उन्होंने इस ओलंपियाड में नूरपुर के युवाओं के लिए भी भागीदारी मिलने की आशा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ऐसे कई खेल हैं जो अभी तक C तथा D कैटेगरी में शामिल हैं। इन खेलों में प्रदेश को अधिकतर मेडल मिलते हैं। ऐसे खेलों तथा खिलाड़ियों को अधिमान देने के लिए उनको कैटेगरी A तथा B में शामिल किया जाएगा, ताकि खिलाड़ियों को अन्य खेलों की तरह उचित अधिमान मिल सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश में खेलों के आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाने के लिए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का भी सहयोग लिया जाएगा। इससे पहले उन्होंने चौगान स्थित इंडोर स्टेडियम का दौरा कर उपलब्ध व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि स्टेडियम को पूरी तरह क्रियाशील बनाने के लिए इसके लंबित कार्यों के लिए अतिरिक्त बजट का प्रावधान करने के साथ स्टाफ उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सिंथेटिक ट्रैक का कार्य भी सभी जरूरी औपचारिकताओं को पूरा कर शीघ्र शुरू किया जाएगा, ताकि इस आधुनिक स्टेडियम का सही उपयोग यहाँ के स्थानीय युवाओं के लिए किया जा सके। उन्होंने स्टेडियम के बेहतर रखरखाव के लिए संसाधन विकसित करने पर भी बल दिया। उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहकर खेलों में अपनी ऊर्जा का सकारात्मक प्रयोग करने का आह्वान किया। हमारे पिताजी स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी, उनका इस इलाके के साथ बहुत विशेष लगाव था, प्यार था, और हम ये विश्वास दिलाते हैं कि हम उसी तरीके से एक परिवार के सदस्य के रूप में यहाँ पे समय समय पर आते भी रहेंगे, यहाँ की समस्याओं को भी सुनेंगे और उसके कंसर्न फोरम्स में जो हमारे डिपार्टमेंट का करने का है उसको हम करेंगे। बाकी जो माननीय मुख्यमंत्री जी से करने का है या और डिपार्टमेंट से करने का, उसको भी हम रेगुलरली टेकअप करते रहेंगे, ताकि एक कलेक्टिव तरीके से हम इलाके का विकास जो है वो करवा सकें। यहाँ पे जो इंडोर स्टेडियम बन रहा है, काफ़ी काम उसमें हो चुका है। इसमें मैं तो हमेशा कहता हूं कि हमको दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करने की आवश्यकता है, और ना ही इसमें कोई जो है इसमें हमको कोई ये क्लेम करना है कि क्रेडिट हमने लिया है या उन्होंने लिया है। पूर्व सरकार रही, पूर्व सरकार में मंत्री रहे राकेश पठानिया जी, उन्होंने भी इसमें एफर्ट्स किए हैं। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि उनको भी हम इसके लिए उनको बधाई देते हैं। हम इसमें नहीं है कि हम हर चीज़ में पॉलिटिक्स करेंगे। उन्होंने एफर्ट्स किए, पर नाउ इट इज़ आवर गवर्नमेंट, वी विल टेक इट फॉरवर्ड। मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इसमें जो भी, चाहे स्टाफ की कमी है, चाहे इसमें एडिशनल जो आपको बजट की आवश्यकता है, जो उसमें बाहर सिंथेटिक ट्रैक बनना है, जो एक साइड में PWD इसमें जो है वो शॉपिंग आर्केड
बना रही है ताकि उसको सेल्फ सफिशिएंट करवाया जा सके, उसके इनकम को और सब चीज़ें उसका, और जो उसमें आपकी बिजली की जो कमी है उसमें ट्रांसफार्मर लगना है या और उसमें 2 फेज़ और लगने हैं, उसके लिए भी मैंने अभी डिप्टी कमिश्नर से बात करी है। जो एडिशनल फंड है वो इमीडिएटली उसके लिए सैंक्शन करवा दिया जाएगा। जो हमारे डिपार्टमेंट से होना है YSS से, उसको भी मैं वापस जाके शिमला जाके जो नेसेसरी उसमें, इसलिए फील्ड विजिट्स करना हर इलाके में जो विकास के कार्य चल रहे हैं, चाहे सड़कों के हैं, चाहे ब्रिजेस के हैं, चाहे बिल्डिंग्स के विकास कार्य चल रहे हैं डिपॉजिट वर्क्स में, और ख़ास करके मेरे डिपार्टमेंट से संबंधित जो है उनका निरीक्षण करना समय समय पर, ये हमारा प्रथम दायित्व है ताकि समय पे वो सारे काम कंप्लीट हो। ये हमारा प्रथम दायित्व है। इसके लिए हम समय समय पर आते भी रहेंगे और जो इसके लिए अतिरिक्त बजट है उसका प्रावधान भी करवाएंगे। चाहे वो केंद्र सरकार से मसले उठाने की आवश्यकता है उसको भी उठाया जाएगा, और साथ ही साथ क्वालिटी जो है वो अच्छी हो, ये भी हमको, उसका भी हमको जो है पूरा एम्फेसिस उस चीज़ पे देना है। पिछले कुछ दिनों में कुछ 2-3 घटनाएं ऐसी घटी थी जिसमें कई ब्रिजेस हमारे डिपार्टमेंट के गिरे, कई बरमौर में गिरा, एक सिरमौर में गिरा, तो उस पर भी हमने जो है बिल्कुल सख्त कार्रवाई डिपार्टमेंट की ओर से करवाने के मैंने निर्देश इंजीनियरिंग चीफ को दिए हैं कि उसमें कोई भी कोताही जो है वो बर्दाश्त नहीं करवाई जाएगी। पर एट द सेम टाइम मैं कॉन्ग्रेचुलेट भी करना चाहूँगा कि कई जगहों पे जो बेली ब्रिजेस लगाए गए रिकॉर्ड समय के अंदर, रेणुका में मैं गया था पीछे आपके सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे 15 दिन के अंदर जो है उसको रिस्टोर करके वापस कार्य किया गया है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो अच्छा कार्य डिपार्टमेंट कर रहा है उसको भी हाईलाइट करना ज़रूरी है। केवल जो कमियां हैं उसी को उजागर करते रहेंगे और उसी को हम वो करते रहेंगे, वो भी ठीक नहीं है। एट द सेम टाइम जो अच्छा काम कर रहे हैं दे शुड ऑल्सो बी सपोर्टेड। हमारे बड़े भाई अनुराग जी, उनसे भी मैं मिला हूँ, 2-3 बारी मैं मिल चुका हूँ। शिमला में भी मिला, दिल्ली में भी ऑफिशियली भी मैं उनसे मिला। मैं सारे यहाँ के जो मसले हैं, खास करके आपका जो परागपुर में स्पोर्ट्स स्टेडियम बन रहा है, यहाँ का स्टेडियम है, सुंदर नगर का है, मेरे निर्वाचन क्षेत्र शिमला ग्रामीण में बहुत बड़ा स्टेडियम बन रहा है, उन सब के प्रपोजल्स हमने दिए। क्योंकि हर चीज़ में केवल हम प्रदेश सरकार से ही हर चीज़ की फंडिंग नहीं करवा सकते हैं, इसलिए जो खेलो इंडिया गेम्स है उसके अंदर भी जो फंड्स आते हैं, आया है कुछ पैसा, उसमें जो एडिशनलिटीज़ चाहिए उसको भी मैं अनुराग जी से समय समय पर टेकअप करूँगा। और क्योंकि वो हिमाचल से संबंध रखते हैं तो मुझे विश्वास है कि वो उनका ज़्यादा प्यार जो है वो हिमाचल के प्रति इस संदर्भ में रहेगा, ताकि हम मिलकर जो है वो आगे बढ़े। बाकी नाबार्ड की मुझे खुशी है कि जो हमारा सर्कल है नूरपुर सर्कल, इसमें अभी करीबन 45 करोड़ के आपके 45 वर्क्स जो है सड़कों पे कार्य चला हुआ है, जिसमें कई विधानसभा क्षेत्र आते हैं। हिमाचल हेडलाइंस न्यूज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।